हेलो फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। आज मार्केट में बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेज हैं जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल जावा है, पाइथन है, कोटलिंग, गोलैंग, स्केला, स्विफ्ट, ट्रस्ट, बहुत सारी लैंग्वेजेज है। पर क्या हम जानते हैं कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एग्जैक्टली होता क्या है? आज इस चीज़ को हम बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही बेसिक तरीके से समझने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ जावा लैंग्वेज। तो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। सो फ्रेंड्स, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस समझने के पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, राइट? सो आई एम राइटिंग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पे डिपेंड ना करता हो। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली होता क्या है ना? इफ़ वी टॉक अबाउट द कंप्यूटर सिस्टम, सो प्लेटफॉर्म कुछ नहीं होता है। प्लेटफॉर्म बेसिकली इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सीपीयू। सो कोई भी मशीन जो होता है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, राइट? जैसे लेट्स से कि मेरे पास है विंडो 10, ठीक है। लेट्स से मेरे पास है विंडो 10, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। और लेट्स से हमारे पास इंटेल का कोई प्रोसेसर है। लेट्स से कोर i3 है मेरे पास, राइट? सो दिस कॉम्बिनेशन विल क्रिएट वन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। लेट्स से इस प्लेटफॉर्म का मैं नाम देता हूँ प्लेटफॉर्म ए। गॉट इट? और मेरा लेट्स से कोई 3 फ्रेंड है। मैं यहाँ पर एग्जांपल किसी 3 फ्रेंड का लेता हूँ। लेट्स से रोहित है, एंड द सेकेंड वन इज लेट्स से शिवांश है, एंड द थर्ड वन इज लेट्स से एनीवन लाइक करण है, राइट? नाउ, सो रोहित के पास विंडो 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम है और इंटेल कोर i3 का सीपीयू है। करण करण के पास मैक है, ठीक है। और इसके पास भी लेट से कोर i5 है ना? तो इंटेल का ही इसके पास भी प्रोसेसर है, प्रोसेसर यानी सीपीयू, और इसके पास है कोर i5। और शिवांश के पास लेट से मैं क्या मान लूँ, लेट से लिनक्स है, ठीक है। और इसके पास भी कोई AMD का प्रोसेसर है, AMD लेट से वर्सन 6 में मान लेता हूँ, तो अगर A6 की अगर हम बात करें तो, राइट? तो रोहित के पास एक विंडो 10 है और इंटेल i3 का सीपीयू है। तो ये दोनों एक कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन हम क्या बोलेंगे, एक प्लेटफॉर्म बोलते हैं। तो रोहित के पास एक प्लेटफॉर्म है जिसको मैंने नाम दे दिया ए, मतलब रोहित के सिस्टम का नाम है ए। शिवांश के सिस्टम का नाम मैंने दे दिया बी, और करण के सिस्टम का मैंने नाम दे दिया सी। गॉट इट? तो अब प्लेटफॉर्म का मतलब समझ गए। प्लेटफॉर्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सीपीयू। सो यहाँ पे हमारे केस में 3 टोटल प्लेटफॉर्म है, तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म। सो रोहित इज हैविंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म, शिवांश इज हैविंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म, एंड करण इज ऑल्सो हैविंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अब हम समझते हैं जावा का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, हम कैसे किसी कोड को लिखते हैं, कैसे और क्यों जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, कैसे बाइट कोड बनता है, और कैसे जेवीएम का एग्जैक्टली काम क्या होता है, ये सब कुछ हम पूरे डिटेल से समझने वाले हैं, राइट? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ अपने स्क्रीन पे, और यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं नोटपैड ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक क्लास बनाता हूँ, पब्लिक स्टैटिक void main string args, right? And then I'm writing system dot out dot println hello world, right? So once I'll compile and execute this program is going to give me output as hello world, है ना? So let me increase the font size so that you can see it in better way. So let me make it 26. So now you can see, right? So this is the program. Now what I'm going to do, I'm going to compile this code and execute this code. So I'm saving it in desktop itself. So desktop,
मैं इसको सेव करता हूँ टेस्ट नाम से ही, तो मैं लिखता हूँ टेस्ट डॉट जावा, राइट। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ। मैं इस चीज़ को थियोरेटिकली भी लिखूंगा और एक एक पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, राइट। ठीक है, मेरी जो फाइल है टेस्ट डॉट जावा, ये कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे है, तो मुझे डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे मैं कंपाइलेशन का क्या करूँगा, कमांड दूंगा। जावा सी नाम का सॉफ्टवेयर होता है जेडीके के अंदर, ये क्या करता है, ये सॉफ्टवेयर किसी भी फाइल को, जावा फाइल को क्या करता है, कंपाइल करने का काम करता है। सो मैं लिखता हूँ जावा सी टेस्ट डॉट जावा। Once I'll press the enter button, you can see the changes in the desktop. One more file is going to add. So just test के नीचे आप ध्यान देना, जैसे ही मैं enter बटन प्रेस करूंगा, एक और फाइल यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। That file name will be test.class. .class is the extension and this file basically we known as bytecode. So once I press the enter button, you can see the changes. राइट, सो हियर यू कैन सी, यहाँ पे एक फाइल हमारा एक्स्ट्रा जनरेट हो गया। दिस फाइल इज बेसिकली नोन एज बाइट कोड। अब मैं इस चीज़ को आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक और पेज ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले इस दोनों फाइल को मैं उठाता हूँ, और इसको यहाँ पे लाता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो हमारा टेस्ट डॉट जावा है, ये हमारा फाइल है। कैसा फाइल है, ये हमारा डॉट जावा फाइल है, डॉट जावा फाइल है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड माने, सोर्स कोड मतलब जो भी कोड हमने लिखा है उस फाइल को बेसिकली हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड फाइल। और ये वाला जो फाइल है, इसको, ये जो हमारा फाइल है, ये बेसिकली बाइट कोड, ये बेसिकली क्या है, बाइट कोड। इसका जो एक्सटेंशन होता है, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट जावा, इसका एक्सटेंशन जो होता है डॉट क्लास फाइल होता है। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, जावा एग्जैक्टली करता क्या है। जब भी हम जावा के फाइल, जब भी हम जावा का कोड लिखते हैं, तो जावा के कोड को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, डॉट जावा। इसको सेव करते हैं विद एक्सटेंशन डॉट जावा। ये हमारा जो होता है, ये हमारा सोर्स कोड होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ये जो हमारा होता है, ये हमारा होता है सोर्स कोड। अब क्या होगा, अब हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, जेडीके के अंदर एक सॉफ्टवेयर आता है जावा सी नाम का। ये जावा सी बेसिकली कंपाइलर होता है, राइट। ये जावा सी बेसिकली क्या होता है, कंपाइलर होता है। ये जावा सी कंपाइलर क्या करेगा, अगर मैं इस चीज़ को, इस टोटल चीज़ को मैं यहाँ पे लिखूँ, तो ये हमारे पास डॉट जावा हो गया, जावा सी नाम का हमारा कंपाइलर आ गया। ये जावा सी क्या करेगा, इस डॉट जावा फाइल को कंपाइल करेगा। क्या होगा, कंपाइल करेगा। कंपाइल करने के बाद जैसे ही ये कंपाइल करेगा, यहाँ पे डॉट क्लास फाइल जनरेट होगा। ये जो डॉट क्लास फाइल होता है ना, ये हमारा होता है बाइट कोड, करेक्ट। तो जो डॉट डॉट जावा फाइल है, कंपाइलर जावा सी नाम का क्या करेगा, उसको बाइट कोड में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो बाइट कोड है ना, ये बाइट कोड ना ही हमें समझ में आता है और ना ही मशीन को समझ में आता है। तो फिर इस बाइट कोड का मतलब क्या है, इस बाइट कोड को बनाने का क्या रीज़न है। ठीक है, अब इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। ये जो डॉट क्लास फाइल है ना, अगर मैं अगले इस पे बनाऊँ, तो बाइट कोड हमारा क्या हो गया, बाइट कोड, एक मिनट मैं आपको दिखा दूँ। ये वाला जो चीज़ है ना, ये हमारा बेसिकली बाइट कोड है, ये वाला, राइट। ये वाला हमारा बाइट कोड है, करेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इस बाइट कोड को जावा नाम हमारे पास जेवीएम है, जावा के पास एक जेवीएम होता है। ये जेवीएम क्या करेगा, ये जेवीएम इस बाइट कोड को कन्वर्ट करेगा। जेवीएम क्या करेगा, इस बाइट कोड को, ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, कन्वर्ट करेगा मशीन इंस्ट्रक्शन सेट में। मैंने क्या बोला, मशीन इंस्ट्रक्शन सेट में। और ये जो मशीन इंस्ट्रक्शन सेट है, ये हमारे सिस्टम के द्वारा, हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा, हमारे कंप्यूटर के द्वारा, सीपीयू के द्वारा क्या होगा, ये रीड किया जाएगा। और रीड करने के बाद जो प्रॉपर आउटपुट है वो जनरेट होगा। तो हमारे केस में
जो आउटपुट जनरेट होने वाला है वो होने वाला है हेलो वर्ल्ड। So this is overall the procedure how from compilation till execution. So मैंने क्या बताया, डॉट जावा सिंपल, डॉट जावा को जावा सी ने क्या कर दिया, कंपाइल कर दिया, कंपाइल करके हमारे पास डॉट क्लास फाइल बन गया। उसके बाद कंपाइल होने के बाद हमारे पास जावा नाम का सॉफ्टवेयर होता है जो कि बेसिकली जेवीएम होता है, ठीक है। ये क्या करता है, इसको मशीन इंस्ट्रक्शन सेट में कन्वर्ट करता है। फिर हमारा जो अंडरलेइंग सीपीयू होता है ये इसको कन्वर्ट करके हमें आउटपुट हमें क्या दिखाता है, हेलो वर्ल्ड दिखा देगा, हेलो वर्ल्ड। यहाँ तक क्लियर है। अब ये हेलो वर्ल्ड को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो सी हमारे पास टेस्ट नाम का क्या है, डॉट क्लास फाइल है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जावा नाम के सॉफ्टवेयर को, यहाँ पे जावा जो सॉफ्टवेयर है ना ये बेसिकली जेवीएम ही है, ठीक है, बेसिकली इंटरप्रेटर है, राइट। सो मैं लिखूंगा जावा टेस्ट। जैसे ही मैं जावा टेस्ट लिखूंगा, जो ये बाइट कोड बना हुआ है ना टेस्ट डॉट क्लास, इस बाइट कोड को हम, मेरा जो कंप्यूटर है, जो विंडो का जो कंप्यूटर है, इसको चेंज कर देगा मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में, और फिर जो सीपीयू है उसको पढ़ के बता देगा कि तुमने क्या लिखा हुआ है, राइट। तो मैं जैसे ही लिखूंगा जावा टेस्ट, मेरे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। गॉट इट। सो हेलो वर्ल्ड वी आर गेटिंग नाउ। तो ये तो यहाँ तक का जो प्रोसेस है, ये तो प्रोसेस हो गया कंपाइलेशन टिल एग्जीक्यूशन। लेकिन अभी भी हमें नहीं समझ में आया कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी हुआ कैसे। अब इस चीज़ को हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे क्या करना है, मैं फिर से क्या करता हूँ, मैं इस डॉट क्लास फाइल को उठाता हूँ, क्योंकि ये डॉट क्लास फाइल ही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो बाइट कोड ही है जिसके कारण जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, राइट। सो इसीलिए मैं बार बार इस डॉट क्लास का रेफरेंस ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास 3 दोस्त थे, राइट। पहला दोस्त, दूसरा दोस्त एंड तीसरा दोस्त। अब लेट्स से फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है, मैंने मैंने मतलब मैं, ठीक है, मैं इस डॉट क्लास फाइल को क्या किया हूँ, जनरेट किया हूँ, ठीक है। तो लेट्स से रजत ने इस डॉट क्लास फाइल को जनरेट किया है और मेरे पास लेट्स से विंडो का मशीन है, राइट। नाउ मेरा जो फ्रेंड है, लेट्स से मेरा फ्रेंड कौन कौन था, एक बार मैं चेक कर लूँ उसको। सो अगर मैं यहाँ से चेक करूँ, सॉरी, फ्रेंड मेरे कौन कौन से थे, तो मेरे फ्रेंड थे, हाँ, जिनके पास मशीन था, कौन कौन, रोहित, शिवांश एंड करण, राइट। सो आई एम टेकिंग रोहित, शिवांश एंड फाइनली करण, राइट। अब मैं क्या करता हूं, मैं रोहित के घर जाता हूं, मैं शिवांश के भी घर जाऊंगा और मैं करण के भी घर जाऊंगा, ठीक है। और मैं मान के चलता हूं कि इन तीनों के पास जेवीएम इंस्टॉल्ड होगा। सो विंडो किसके पास है, रोहित के पास है। शिवांश के पास क्या है, लिनक्स है। और करण के पास क्या है, करण के पास है मैक। सो ऑल थ्री हैव डिफरेंट प्लेटफॉर्म। गॉट इट, प्लेटफॉर्म तीनों का डिफरेंट है। सो प्लेटफॉर्म इसके पास P1 है, प्लेटफॉर्म यानी कि सिस्टम डिफरेंट है। तो मैं जस्ट मान के चलता हूँ P1 P2 P3, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस टेस्ट डॉट जो फाइल है ना, इस फाइल को मैं क्या करता हूँ, मैं एक पेन ड्राइव में, मैं अपने PD में क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। फिर इस पेन ड्राइव को मैं सबसे पहले रोहित के घर ले जाऊंगा और बोलूंगा कि रोहित, इस जो ये जो टेस्ट डॉट क्लास है, मतलब ये जो मेरा बाइट कोड है ना, इसको अपने सिस्टम में, अपने विंडो सिस्टम में क्या करो, एग्जीक्यूट करके मुझे इसका आउटपुट दिखाओ। रोहित के पास जेवीएम डेफिनेटली होगा, ठीक है। उसी तरीके से शिवांश के पास भी जेवीएम होगा। जेवीएम डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट होगा क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट इनके पास प्लेटफॉर्म है। सो जेवीएम इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, राइट, क्लियर। सो जेवीएम इसके पास होगा, इसके तीनों के पास जेवीएम होगा, है ना। अब मैं क्या करूंगा, इस पेन ड्राइव को ले जाऊंगा रोहित के पास, रोहित को बोलूंगा कि रोहित, इस बाइट कोड को लो और मुझे इसका आउटपुट दिखाओ। रोहित क्या करेगा, रोहित के सिस्टम का जो जेवीएम है ये इस बाइट कोड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है।
फिर मैं क्या करूँगा, अपना पेन ड्राइव लूँगा, फिर मैं जाऊँगा शिवांश के पास, शिवांश को बोलूँगा शिवांश ये लो मेरा पेन ड्राइव, इसमें एक बाइट कोड है, उसको एग्जीक्यूट करके बताओ कि उसका आउटपुट क्या होगा। शिवांश के पास JVM2 है, शिवांश के पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, फिर भी ये इस बाइट कोड को लेगा, एग्जीक्यूट कराएगा अपने मशीन में, और इसका मशीन भी मुझे आउटपुट देगा हेलो वर्ल्ड। अगेन आई विल गो फॉर करण, करण को भी मैं बोलूँगा कि करण ये ले मेरा पेन ड्राइव, इसमें बाइट कोड है, उसको एग्जीक्यूट करके मुझे उसका आउटपुट बता। करण के पास भी चूंकि मैक है, उसके पास भी अपना JVM है, यहाँ भी करण जब इस फाइल को, जब इस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पे भी प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड। अब फ्रेंड्स एक बात बताओ, मेरे पास बाइट कोड कितना है? मेरे पास बाइट कोड सिर्फ एक है ना, सिर्फ एक बाइट कोड है, लेकिन क्या इस एक बाइट कोड को मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहा हूँ? डेफिनेटली लेके जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैं प्लेटफॉर्म ए पे लेके गया, सेकेंड टाइम मैं प्लेटफॉर्म बी पे लेके गया, थर्ड टाइम मैं प्लेटफॉर्म सी पे लेके गया, और तीनों केस में मुझे आउटपुट जो मिला एग्जैक्ट सेम मिला। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो बाइट कोड है, क्या ये प्लेटफॉर्म पे डिपेंड कर रहा है? क्या इस प्लेटफॉर्म पे अलग कुछ दे रहा है, इस प्लेटफॉर्म पे अलग कुछ आउटपुट दे रहा है, इस प्लेटफॉर्म पे अलग कुछ आउटपुट दे रहा है? ऐसा तो नहीं है ना, नहीं ऐसा नहीं है। सो ये जो बाइट कोड है ये प्लेटफॉर्म पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे ले जाओ, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लेटफॉर्म, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे ले जाओ, ये आउटपुट सेम देने वाला है। तो ये इस so this is the reason why we call Java is platform independent, and this reason is because of the generation of bytecode. आप बाइटकोड एक बार जनरेट करो और उसको आप कितने भी प्लेटफॉर्म पे क्या करो, एग्जीक्यूट करो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। सो दिस इज द रीजन व्हाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। गॉट इट? सो फ्रेंड्स, यहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि आपको पूरा लेक्चर क्लियर होगा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का एग्जैक्ट मतलब क्या है। जावा के थ्रू आपने समझा कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी होती क्या है। सेम वे आप, जैसे जावा में आपके पास JVM है, सेम वे आप पाइथन में भी समझ सकते हो, पाइथन के पास PVM होता है, पाइथन वर्चुअल मशीन। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं तक रहने देता हूँ। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट है या कोई भी इशू है तो आप डेफिनेटली कमेंट में बताएं। और एक चीज़, हाँ, जावा का बहुत ही एक पंचलाइन है, बहुत ही फेमस पंचलाइन है, ओरा का मतलब होता है राइट वंस एंड रन एनीवेयर। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि मैंने जो डॉट जावा बनाया था, मैंने जो कोड लिखा था वो सिर्फ मैंने एक बार लिखा था, उसका बाइट कोड मैंने सिर्फ एक बार जनरेट किया, लेकिन इसको मैं रन कर रहा हूँ कहीं भी, वेयर एवर आई वॉन्ट। सो इसीलिए एक बहुत ही फेमस पंचलाइन है जावा का, वो रहा राइट वंस रन एनीवेयर। आप कोड को सिर्फ एक बार लिखो और उसको रन करो कहीं भी। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। थैंक यू सो मच।